जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, बीतता जा रहा है, वैसे वैसे मुझे समय के साथ भाग्य पे भरोसा और बढ़ता गया। क्योंकि मेरा एक परिचय तो बताया गया कि मैं वकील हूं, एक्चुअली मैं इंजीनियर हूं। बेसिकली मैं इंजीनियर था। कई कंपनियों में मैंने नौकरी किया। फिर कुछ दिन के बाद समझ में आएगा ये बस चोर चक्कों की बेल कराने क्या मतलब, इसके लिए थोड़ी इंजीनियरिंग छोड़ी थी। तो वहां से फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आ गए। मैं शुरुआत कुछ और करने वाला था, लेकिन जब यहाँ पे गणेश जी गणेश की वंदना हुई तो इसलिए मैं शुरुआत कुछ और कर रहा हूं। हमने सबने देखा हमारी बेटियों ने कितना अच्छा गणेश जी की वंदना किया। ये गणेश वंदना जो आज हुई है इंदौर में, ये कभी दुर्योधन के ननिहाल गंधार में भी होती थी। ये भरत के ननिहाल कैकेय में भी होती थी। ये तक्षशिला में भी होती थी। ये पर्शिया में भी होती थी। दुर्भाग्यवश वो दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां किसी भी कार्य की शुरुआत गणेश वंदना से होती थी, वो अफगानिस्तान बन गया। राजा भरत का ननिहाल कैकेय, जहां से रानी कैकेयी आई थी, वो पाकिस्तान बन गया। तक्षशिला, जहां दिन की शुरुआत ही वेद मंत्रों के साथ होती थी, आचार्य चाणक्य जहां प्रोफेसर हुआ करते थे, वो रावलपिंडी बन गया। कुंभा काबुल बन गया। गंधार कंधार बन गया। कैकेय पेशावर बन गया। अनगिनत देश, 55-60 देश ऐसे हैं जहां दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार, सूर्य वंदना, वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ होती थी। आज वहां पे नहीं हो रही। तो क्यों? और बाकी तो छोड़िए, भारत के 200 जिलों में भी नहीं हो रही। 750 जिले हैं भारत के, उसमें से 200 जिलों में गणेश वंदना और इस तरीके का सार्वजनिक कार्यक्रम करना तो छोड़िए, होली और दिवाली चुपचाप घर के अंदर दुबक के मनाया जाता है। सार्वजनिक रूप से होली भी नहीं मनाई जाती, सार्वजनिक रूप से दशहरा नहीं मनाया जाता, सार्वजनिक रूप से दिवाली नहीं मनाई जाती। और 1-2 जिलों में नहीं, बल्कि भारत के 200 जिलों में, और उस भारत जिसका निर्माण अभी 1947 में हुआ। मैं अखंड भारत की बात नहीं कर रहा हूं। उस भारत का जिसका निर्माण 75 साल पहले हुआ, हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे। और हमारा ट्रेडिशन देखिए कितना तगड़ा था। राजकुमार का नाम उस राज्य पे नहीं होता था, राजकुमारी का नाम उस राज्य पे होता था। हमारा कल्चर कितना था। कौशल की राजकुमारी कौशल्या, कौशल के राजकुमार का नाम कौशल नहीं था, कौशल के राजकुमारी का नाम कौशल्या था। कैकेय के राजकुमारी का नाम कैकेयी था। गंधार के राजकुमारी का नाम गंधारी था। सौमित्र देश के राजकुमारी का नाम सुमित्रा था। ये हमारे देश में विमेन एम्पावरमेंट था। और जिस गंधार में कभी हमारी बेटियां, कभी हमारी बहनें शुरुआत में गणेश वंदना करती थी, आज अभी तालिबान के राज्य में स्कूल उनका जाना बंद हो चुका है। आपने महाभारत में देखा होगा, एक प्रसंग आता है, मैं शिव भक्तिनी गांधारी, और महाभारत में इसका प्रसंग है कि गांधारी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्तिनी थी, और राजकुमारी के लिए गंधार नरेश ने बहुत ही भव्य भगवान शिव का मंदिर बनवाया था। कहां गया वो भगवान शिव का मंदिर? कभी सुना आपने अफगानिस्तान में कोई शिव मंदिर भी है? सुना आपने? जरा से बोलिए। देखिए, तो मेरा आग्रह है
जब मैं कुछ बोलूं तो, क्योंकि यहां पे भाषण नहीं होगा, यहां संवाद होगा। संवाद का मतलब लगातार। सुना आपने कोई गंधार में कोई शिव मंदिर है? उस जमाने का भव्य शिव मंदिर। रानी कैकेयी भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्तिनी थी और उनके पूजा करने के लिए कैकेय नरेश ने बहुत भव्य विष्णु मंदिर बनवाया। कभी सुना आपने कि पेशावर में कोई विष्णु का मंदिर बचा हुआ है? और जहां तक विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो जब कैकेय नरेश और रावण का युद्ध हुआ था, अगर आपने रामायण देखा होगा तो वो प्रसंग आपने देखा होगा, तो जब कैकेय नरेश की सेना हारने लगी तो रानी कैकेयी सेना की बागडोर संभाल रही थी। देखा होगा आपने, देखा होगा। ये हमारे देश का विमेन एम्पावरमेंट था। और उस पेशावर में जब वो कैकेय पेशावर बन गया, लड़कियों का पूरा बाल ढका हुआ है, चेहरा ढका हुआ है, आंख भी ढकी हुई है, और आज वो बाहर नहीं निकल सकती। जहां वो सेनापति का काम करती थी, ये सिचुएशन है। तो समस्या, ये मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि समस्या धर्म और मजहब की नहीं है, समस्या दो संस्कृतियों की है। अगर आप विष्णु पुराण उठा के देखें, विष्णु पुराण अगर पढ़ने का मौका नहीं मिला, आज का यूट्यूब का जमाना है, गूगल का जमाना है, विष्णु पुराण धारावाहिक भी बना हुआ है। कितने लोगों ने देखा? जरा हाथ उठाया एक बार। देखा? देखा है कुछ? आपके यहां कितने लोगों ने देखा? मैं बाकी जगह पूछता हूं, कोई देखा ही नहीं। ये तो धर्म नगरी इंदौर है जहां इतने लोगों ने देखा है। तो उसमें आप देखें तो जब से पृथ्वी बनी है, युद्ध वहीं से शुरू हो गया और भगवान को बार बार अवतार इसलिए लेना पड़ा। इतने अवतार हुए वो लगातार युद्ध के टाइम में हुए। पहले देव और दानव संस्कृति का युद्ध हुआ, मानव और राक्षस संस्कृति का युद्ध हुआ। महाभारत आपने देखा ही है, रावण का राम का देखा ही है। ये सांस्कृतिक युद्ध है, इसको हमें समझना पड़ेगा। ये सांस्कृतिक युद्ध है और सांस्कृतिक युद्ध में, जैसा अभी सांवला जी ने कहा, आप केवल धर्म की जय करोगे तो धर्म की जय नहीं होगी जब तक आप अधर्म का नाश नहीं करोगे। और अधर्म का नाश कैसे होगा? भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत में तो डेमोक्रेसी है, भारत में तो ये संविधान चलता है। तो ऐसे तो हो नहीं सकता, उठाया डंडा वंडा उठाया, लाठी उठाया, तलवार उठाया, अधर्म का नाश कर दिया। हमें जो लोग उसको ठीक समझते हैं वो भी अपना करें, मैं उनको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं संविधान का जानकार हूं, इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि इसके भी तरीके हैं करने, इससे भी किया जा सकता। लेकिन मैं उस पर आऊं उससे पहले कुछ बातें ऐसी जो मैं समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि मनमोहन सिंह जी जो बहुत संभ्रांत परिवार के थे, और नंगे बदन क्यों भागे? आडवाणी जी घर मकान दुकान छोड़ के क्यों भागे? पृथ्वीराज कपूर, सुनील दत्त, रोशन, गुलजार अपना सब कुछ छोड़ के क्यों भागे? इंद्र कुमार गुजराल अपना सब कुछ छोड़ के क्यों भागे? मिल्खा सिंह अपना सब कुछ छोड़ के क्यों भागे? अगर हमें एक दिन का मौका मिल जाए भागने का, हम लोग कुछ तो लेके भागेंगे ना। अरे कुछ नहीं तो सोना चांदी तो लेके भागेंगे। एक बार जरा बोलिए ना, ये गंभीर विषय है, इसलिए बोलिए इसको। अगले 1.5-2 घंटे बाद बहुत गंभीरता के साथ होगी, शायद हंसने हंसाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन इसको आप गंभीरता समझिए। अगर हमें एक दिन का मौका मिल जाए, अब मुझे पलायन करना ही है, तो कम से कम सोना चांदी ले लेंगे, पैसा वैसा रख लेंगे, हो सकता है एक आधा अटैची भी रख ले,
भागने के लिए। आप कल्पना करिए, पाकिस्तान का टॉपर, लॉ का टॉपर छात्र वहां से नंगे पांव भागा। मैं अपने गुरु की बात कर रहा हूं। और मैं तो राजनीति में कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिसमें एक तो अपनी पत्नी को लेकर नहीं भाग पाए। आप सोच सकते हैं कि उसमें मानसिक स्थिति क्या रही होगी। अपनी पत्नी को भी नहीं ले पाए, खुद ही भाग गए, खुद ही भाग आए इधर। एक मैं ऐसे नेता को जानता हूं जो अपनी बेटी को नहीं लेकर भाग पाए। सोना चांदी छोड़ दीजिए, बेटी को लेकर नहीं भाग पाए। ये कब होता है, कल्पना करिएगा। एक बार पलायन की कल्पना करिए और फिर यह कल्पना करिए कि किन स्थितियों में मैं खुद तो भागूंगा, अपनी बेटी को नहीं लूंगा और अपने वाइफ को भी नहीं लूंगा। लेकिन ऐसा हुआ है ना, ऐसा हुआ है, हुआ और हो रहा है, हुआ और हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप समस्याओं के मूल पे जाएं, समस्याओं के जो हमारी सनातन संस्कृति के सामने जो जितने खतरे हैं उनके मूल पे जाएं, तो आपको दो चीज मिलेगी। या तो सत्ता ने सनातन को खत्म किया है, या तो पैसे ने। अभी एक मूवी आई पृथ्वीराज, कितने लोगों ने देखा? जरा हाथ उठाएं। काफी लोग। पृथ्वीराज के पतन का सबसे दो कारण क्या था? किन दो लोगों के कारण पृथ्वीराज हारे? दो व्यक्तियों की बात मैं कर रहा हूं। एक जयचंद, दूसरा कौन? दूसरा वो व्यापारी जिसने पैसे के खातिर जयचंद का ऑफर गजनी तक पहुंचाया और गजनी से पैसा लेके गजनी और जयचंद के बीच में संधि करवाई। तो उसको आप इतने समझे, एक सत्ता के खातिर गद्दारी कर रहा था, दूसरा पैसे के खातिर। और यही समस्या आज भी है। अगर आप भारत में अंग्रेजी कानूनों को देखें, अंग्रेजों ने 100% कानून या तो लूटने के लिए बनाया या तो बांटने के लिए बनाया। 100%, 100%। और कांग्रेस ने भी लगभग 50 कानून या तो लूटने के लिए बनाया या तो बांटने के लिए बनाया। किसके लिए बनाया? या तो लूटने के लिए या तो 1991 में कानून बनाया गया, जिसको मैंने 2020 में चैलेंज किया था राम मंदिर के जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में। वो मैटर चल रहा है। उसका नाम है पूजा स्थल कानून। नाम बड़ा अच्छा है, पूजा स्थल। ऐसे लगता है कि पूजा स्थल के संरक्षण के लिए कानून बना है, इतना प्यारा नाम। वो कानून ये कहता है कि भारत में 1947 में जिन स्थानों पे जिसका जो यथास्थिति थी वो बरकरार रहेगी। इसका मतलब 1947 में भोजशाला की जो स्थिति रहेगी वो चलती रहेगी। 1947 में ज्ञानवापी का जो स्थिति थी वो चलती रहेगी। मथुरा में जो स्थिति थी वो चलती रहेगी। भद्रकाली में जो स्थिति थी वो चलती रहेगी। जौनपुर के अटाला में जो स्थिति थी वो चलती रहेगी। भारत का संविधान भारतीयों के लिए है। भारत का संविधान विदेशियों के लिए है क्या? ये बाबर के लिए बना है क्या? औरंगजेब के लिए बना? गजनी गोरी तुगलक के लिए बना? तो जब भारत का संविधान, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान, भारतीय विज्ञान, भारतीय वेशभूषा, भारतीय रीति रिवाज, इसके प्रमोशन और प्रोटेक्शन के लिए बना है, तो सरकार कानून बना के गजनी, गोरी, बाबर, हुमायूं के गलत इल्लीगल काम को लीगलाइज कैसे कर सकती है? यही बात मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपने PIL में यही बात लिखी है
आपके सामने जो कुछ अगले 1-1.5 घंटे तक बात करने जा रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं करने वाला हूं जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में तक नहीं कहा है। संविधान कहता है कि देश कानून से चलेगा। सुनते हैं हम लोग? इस देश में कानून का राज है, सब लोग सुनते हैं। अरे जब कानून का राज है तो विवादों का फैसला फिर तो अदालत के जरिए होगा। अगर कानून का राज है तो विवाद का फैसला कैसे होगा? कोर्ट के जरिए। और वो कानून बना के कांग्रेस ने ये कहा है कि कोई नया मुकदमा जाएगा नहीं और जो मुकदमा चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे कानून, उससे पेट नहीं भरा, अगले साल एक और कानून बना दिया 1992 में। उसको भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उसका नाम है माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, अल्पसंख्यक कानून। इस देश में 1992 के पहले तक कोई अल्पसंख्यक कानून था नहीं। और यह सब शुरू हुआ राम मंदिर के मूवमेंट के बाद। जैसे राम मंदिर का मूवमेंट पीक पे आया, कांग्रेस को लगा कि ये राम भक्तों का वोट हमें नहीं मिलेगा, तो रामद्रोहियों का वोट ले लिया जाए। इसलिए उन्होंने पहला 1991 में कानून बनाया, पूजा स्थल कानून। दूसरा कानून बनाया 1992 में, उसको कहते हैं अल्पसंख्यक कानून। अल्पसंख्यक कौन, किसी को नहीं पता। 1% वाला अल्पसंख्यक कि 5% वाला अल्पसंख्यक, कहीं नहीं लिखा। लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी बन गया, अल्पसंख्यक आयोग भी बन गया, अल्पसंख्यक के नाम पे वजीफा, अल्पसंख्यक के नाम पे लोन, अल्पसंख्यक के नाम पे 15-50 योजनाएं, अल्पसंख्यक के नाम पे हमारा और आपका दिया हुआ कम से कम केंद्र राज्य मिला दीजिए तो 25,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। लेकिन अल्पसंख्यक कौन है, किसी को नहीं पता। जिन्हें वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, पेंशन मिलता है अच्छा अच्छा कानून बनाने के लिए, वो ऐसे घटिया कानून बना रहे हैं। उनको गद्दार कहना चाहिए नहीं? सांवला जी की भाषा में उनको गद्दार कहना चाहिए कि नहीं? जो ड्राइवर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से न करे उसको क्या कहेंगे? जो टीचर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से न करे, जो डॉक्टर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से न करे, तो जो कानून निर्माता है, सांसद विधायक को कानून निर्माता कहते हैं ना, अगर वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं कर रहा, क्या कहेंगे उसको? ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। अरे भैया, तुम्हें वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, पेंशन, नौकर चाकर, फ्री टिकट, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, मंदिर में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था, ये घटिया कानून बनाने के लिए मिल रही है क्या? तुम घटिया कानून बनाओ जनता के टैक्स के पैसे से, और मैं उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता रहूं अपने घर का, दीपक, अपने घर के वो कोर्ट फी जमा करके। यही काम है क्या? तुम अपनी ड्यूटी करो, क्यों नहीं कर रहे? अगर तुम अपना ड्यूटी ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तुम वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला हराम की खा रहे हो। और जो आदमी हराम खाए उसको क्या कहते हैं? सीधी सी बात, मैंने नहीं कहा, आप लोगों ने कहा। अच्छा, ये कानून की शुरुआत कांग्रेस ने सीखी कहां से, इसको समझिए जरा। मुगलों ने जितने काम किए थे तलवार के दम पे, अंग्रेजों ने वो सारे काम किए कानून बना के। मुगलों और अंग्रेजों में केवल इतना ही अंतर है, उन्होंने तलवार के दम पे हमें लूटा, तलवार के दम पे हमें बांटा, तलवार के दम पे धर्मांतरण कराया, तलवार के दम पे हमारी संपत्तियों पे कब्जा किया। और अंग्रेजों ने यही काम कानून बना के